हम लोग आज एक काम करते हैं, छोटा सा एक टॉपिक है एमो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड बॉन्ड ऑर्डर। ये दो चीज़ हम लोगों को निकालने हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए तो एगो ट्रिक सिखा दिया जाता है कि 14 को सेंटर ले लो, फिर नीचे आ जाओ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 13, 12, 11, 10 जो आवे आपका। 14 को मान लिया जाता है कि बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 होता है। उसमें से बोला जाता है कि इसमें घट जाओ तो 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5 और यहाँ क्या हो जाएगा 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया। इसमें हो जाएगा 2.5, यहाँ हो जाता है 2, यहाँ हो जाता है 1.5, यहाँ क्या हो जाएगा 1। उसके बाद ऊपर जाओगे तो 0 हो जाएगा, उस तरह हो जाता है। लेकिन एमओ कॉन्फ़िगरेशन लिख के बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं जनरली? तो इसमें दो तरह का सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस नंबर 1 होता है, सीक्वेंस नंबर 1। अगर 14 या 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, 14 और मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन हो, तो सीक्वेंस नंबर इस सीक्वेंस नंबर 1 से भरा जाएगा। इसमें क्या भरा जाएगा? सिग्मा 1s, सिग्मा एस्ट्रिस्क 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एस्ट्रिस्क 2s। तब लिखोगे सिग्मा 2px, तब लिखोगे पाई 2pz भी लिख सकते हो इसको। उसके बाद पाई 2py, पाई 2px, तब होगा तुम्हारा पाई एस्ट्रिस्क 2py, अब पाई एस्ट्रिस्क 2px, तब होगा सिग्मा एस्ट्रिस्क 2pz। यह सीक्वेंस नंबर 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा या 14 इलेक्ट्रॉन होगा। सीक्वेंस नंबर 2, सीक्वेंस नंबर 1 या होगा सीक्वेंस नंबर क्या होगा 2। इसमें क्या चाहिए? लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जोड़ने के बाद। तो इसमें क्या करना है? सिग्मा जो है ना, इसको बाद में ले जाके लिख देना, या खाली ये फर्क है। तो क्या होगा? सिग्मा 1s, सिग्मा एस्ट्रिस्क 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एस्ट्रिस्क 2s, पाई 2py, पाई 2pz, पाई 2px। क्या होगा भाई? पाई 2px, सिग्मा 2pz, तब क्या होगा? पाई एस्ट्रिस्क 2py, पाई एस्ट्रिस्क 2px, तब क्या होगा? सिग्मा एस्ट्रिस्क 2pz। ठीक है, ये तुम्हारा एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। 14 से ज़्यादा होगा तो इस सीक्वेंस में जाएंगे, 14 से कम होगा तो इस सीक्वेंस में जाएंगे। जैसे पूछा O2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के पास 8 और दूसरे ऑक्सीजन के पास 8, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो एटम एटम मिल के मॉलिक्यूल बनेगा। तो इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 16 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया। अब 16 इलेक्ट्रॉन है तो बताओ, तो 14 से ज़्यादा सीक्वेंस वाला में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना होगा। सिग्मा 1s, सिग्मा एस्ट्रिस्क 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एस्ट्रिस्क 2s। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? सिग्मा 2pz, पाई 2py, पाई 2px, पाई एस्ट्रिस्क 2py, पाई एस्ट्रिस्क 2px, सिग्मा एस्ट्रिस्क 2pz। तुम लोग जानते हो भाई कि एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ देयर अपोजिट स्पिन। किसी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2। तो इस सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों बराबर एनर्जी है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? तुम्हारे पास 16 हुआ है। तो 2 इसके पास आ गया, 2 इसके पास 4, 2 इसके पास 6, 2 इसके पास 8, 2 इसके पास 10, 2 इसके पास 12, 2 इसके पास 14, उसके बाद एक 15 और एक 16, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल का सेम डिजेनरेट ऑर्बिटल है और दोनों के पास सेम एनर्जी है। तो पहले एक एक करके फिलिंग करेंगे, यही ना हंस ने बताया था कि पहले एक एक करके फिलिंग करो तब पेयरिंग स्टार्ट करोगे। तो दोनों में एक एक कर दिया। तो ये दिख रहा है कि इसके पास अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक है।
देख के पता लगा। अब बिना स्टार वाला गिनो, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग बिना स्टार वाला गिनो, तो 2 4 6 8 10, तो तुम्हारा नंबर ऑफ बॉन्डिंग कब हो गया 10। नंबर ऑफ एंटिंग बॉन्डिंग स्टार वाला गिनो, तो 2 4 5 6, तो कितना हो गया 6। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या होता है NB माइनस NA/2, तो कितना हो गया 10 - 6/2 4/2 इज इक्वल टू 2। तो मतलब कि इस ऑक्सीजन में बता रहा है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हुआ। नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स को बॉन्ड ऑर्डर बोलेंगे, या तो बॉन्ड ऑर्डर हुआ। अब अगर कह दिया कि मान लो कि N2+, इसके पास कितना है भाई, एक नाइट्रोजन के पास 7, एक नाइट्रोजन में से एगो निकल गया तो 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ बताओ, तो 13 इलेक्ट्रॉन होगा। कौन सा रूल लगाओगे भाई, सीक्वेंस नंबर सेकेंड, तो क्या होगा बताओ, तो सिग्मा 1s सिग्मा एस्ट्रिस्क 1s सिग्मा 2s सिग्मा एस्ट्रिस्क 2s सिग्मा नहीं पाई, अरे भाई हमको याद है, पाई 2py पाई 2px सिग्मा 2pz, तब क्या होगा पाई एस्ट्रिस्क 2py पाई एस्ट्रिस्क 2px, तब क्या होगा सिग्मा एस्ट्रिस्क 2pz। इसको शॉर्ट में भी बताया जा सकता है, के बोल दिया जाता है, के सेल में है इसलिए उसके बारे में बात पूरा पहले लिखो। हाँ उससे मतलब नहीं, इसको के और इसको के मान लिया जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा के सेल में होता है, इसी के चलते उसमें नहीं दी, उसमें जनरल बात पता नहीं। पहले प्रैक्टिस तो करो भाई कि हमको लिखने आ रहा है कि नहीं। अब 13 को इलेक्ट्रॉन है, तो 2 को बांटोगे, तो क्या करोगे 2 4 6 8 10 12 13, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितना है बिना स्टार वाला, तो 2 4 6 8 9, तो 9 हो गया। अब बताओ तो ये कितना हो गया, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 4, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, तो 9 - 4/2 5/2 कितना हो जाएगा 2.5। 13 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है बेटा, सही जा रहे हैं हम लोग। अब बताओ तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन था, 16 इलेक्ट्रॉन था, तो 16 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आ रहे हो 2, यहाँ भी तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 2, तो इस तरह निकालने आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो क्वेश्चन बना के ले आ सकते हो, दे क्वेश्चन, खाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के तब तो आपको निकालना है, हाई ट्रिक वाला बुद्धि नहीं लगाना है। ये ट्रिक वाला बुद्धि तो याद रहेगा, लेकिन ये खाली बुद्धि से याद रहता है, इसीलिए बोर्ड पर जाएगा, ठीक है। इससे बनाइएगा। तो हम क्वेश्चन दे देते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर और वाइटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब आपको लिखना है किसके, तब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। विद द हेल्प ऑफ एमओ कॉन्फ़िगरेशन हाउ कैन प्रिडिक्ट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। इसको निकाल के ले आना है आप लोगों को क्वेश्चन। C2 प्लस C2 माइनस C2 माइनस B2 N2 प्लस N2 प्लस O2 प्लस O2 प्लस O2 माइनस, इतना काफ़ी हो गया, इतना बना के लाइएगा, ठीक है। फिर कल दूसरे चीज़ पर बात करेंगे हम लोग। समझ में बात आया, बन जाएगा तो लोगों से, ओके।